नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वैदिक एस्ट्रो इंडिया में। आज हम चर्चा करेंगे गुप्त नवरात्रि के बारे में। वर्ष में कुल 4 नवरात्रि होती है। 2 नवरात्रि चैत माह और अश्विन माह के नवरात्रि प्रत्यक्ष और उजागर होते हैं, जिनको सभी जगह के लोग मानते हैं और जानते हैं। और 2 नवरात्रि आषाढ़ माह और माघ माह में होती है, जिन्हें गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। जो प्रत्यक्ष नवरात्रि है, इसमें गृहस्थ जीवन जीने वाले पूजा अर्चना करते हैं। इसमें माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। लेकिन जो 2 गुप्त नवरात्र होते हैं, इसमें देवी की 10 विद्याओं की पूजा की जाती है, जिनका सिद्धि प्राप्ति में विशेष महत्व होता है। जो 10 महाविद्याएं हैं वो इस प्रकार हैं: माँ कालिके, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ छिन्नमस्तका, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ भुवनेश्वरी, माँ बगलामुखी, माँ कमला देवी, माँ ध्रुववती और माँ मातंगी हैं। इसमें गृहस्थ जीवन जीने वाले साधक चाहे तो अपनी किसी विशेष इच्छा की पूर्ति या सिद्धि के लिए गुप्त नवरात्रि में साधना करके अपना मनोवांछित फल पा सकते हैं। साथ ही साथ गुप्त नवरात्रि में सन्यासी साधक सिद्धि प्राप्त करने वाले देवी की आराधना करके सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हालांकि चारों नवरात्रि सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। गुप्त नवरात्रि का महत्व, प्रभाव और पूजा के नियम बताने वाले में श्रृंगी ऋषि का नाम सबसे पहले लिया जाता है। प्राचीन धार्मिक कथा अनुसार एक बार एक महिला श्रृंगी ऋषि के पास आई और अपने कष्टों के बारे में बताया। महिला ने हाथ जोड़कर श्रृंगी ऋषि से कहा कि मेरे पति बुरी आदतों से घिरे हुए हैं, इस कारण मैं कोई भी पूजा पाठ या व्रत नहीं कर पाती, कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर पाती हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ कि माँ शक्ति की कृपा मुझ पर हो और मेरे कष्टों का अंत हो। तब श्रृंगी ऋषि ने गुप्त नवरात्रि के पूजा पाठ के विधि विधानों को विधि पूर्वक बताते हुए कहा कि इससे तुम्हारे कष्टों का अंत हो जाएगा और तुम्हारे पारिवारिक जीवन में खुशियां भर जाएंगी। गुप्त नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि जो भी इस नवरात्रि में पूजा करते हैं वह किसी को बताते नहीं हैं, या यह भी कह सकते हैं हम लोग कि पूजा के बारे में किसी को बताया ही नहीं जाता है। गुप्त नवरात्रों का फल तभी प्राप्त होगा जब आप अपनी पूजा को गुप्त रखेंगे। अगर आप गुप्त नवरात्रि करते हैं तो हमेशा माता रानी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहती है। इस साल 2021 में गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई दिन रविवार से 19 जुलाई दिन सोमवार तक हो रहा है। इस बार गुप्त नवरात्रि का आरंभ रवि पुष्य योग में हो रहा है, जो सर्व सिद्धिदायक मुहूर्त होता है। गुप्त नवरात्रि के वक्त देवी शक्ति अपनी चरम शक्ति पर होती हैं। सभी देवी देवता, कुल देवता, स्थान देवता सभी जागृत हो जाते हैं। इस नवरात्रि में माँ शक्ति के साथ साथ आप देवी देवता, कुल देवता, स्थान देवता सभी की पूजा अर्चना कर भोग लगाते हैं तथा हवन करते हैं, तो आपके घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी और घर से जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है वह घर से बाहर हो जाती है। गुप्त नवरात्रि की साधना को गुप्त रखा जाता है। वैसे कोई भी साधना गुप्त रखना ही कल्याणकारी होता है। साधारण रूप से पूजा करने वाले लोगों को गुप्त नवरात्रि वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके पूजा आदि के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सबसे पहले भुवन भास्कर भगवान सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। फिर गणेश मंत्र का जाप कर लीजिए तथा अपने इष्ट के साथ साथ माँ दुर्गा की भी आराधना कीजिए, लाभ होगा। अगर आप माँ दुर्गा को अधिक प्रसन्न करना चाहते हैं
कलश स्थापना का समय सूर्योदय 5:31 से लेकर प्रातः 9 बजे के अंदर कर लें, या फिर अभिजीत मुहूर्त में जो 11:35 से लेकर 12:49 तक रहेगा। इस बीच आप कलश स्थापना कर सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा केवल धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प से कर सकते हैं। इस दौरान आप माँ दुर्गा का सप्तशती पाठ कर सकते हैं। अगर आप सप्तशती पाठ नहीं कर सकते हैं तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके सुख समृद्धि पा सकते हैं, अपने परिवार में खुशियाँ ला सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में मंत्र जाप का 10 गुना अधिक फल मिलता है, इसलिए बहुत से लोग मंत्रों की सिद्धि भी करते हैं इस गुप्त नवरात्रि में। और जो लोग कलश स्थापना नहीं कर सकते या फिर माँ का पूजा नियमित रूप से नहीं कर सकते, वह अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी मनोकामना को ध्यान में रखते हुए कुछ उपाय कर सकते हैं, जिससे उनको अतिशय लाभ होगा। जैसे कि विद्यार्थियों को गुप्त नवरात्रि में माँ नील सरस्वती का पाठ करने से माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ शनि और राहु जैसे ग्रहों के कारण जो विद्यार्थियों के विद्या अर्जन में कष्ट या रुकावट मिलता है, उस बाधा और कष्ट का निवारण हो जाता है। दिल और दिमाग भ्रमित नहीं होता। विद्यार्थी सीधे अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसित हो जाते हैं, सारी बाधाएं मिट जाती हैं। विवाह, जिनका विवाह में विलम्ब हो रहा हो, मतलब जिनके विवाह में बहुत देरी हो रही हो, उनको गुप्त नवरात्रि में केसर युक्त दूध से महादेव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे विवाह जल्दी हो जाता है। ध्यान रहे, रुद्राभिषेक के दौरान शिववास देखना आवश्यक है। रोग से ग्रसित व्यक्ति को गुप्त नवरात्रि में श्री मयूरेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मयूरेश के पाठ से गणेश भगवान की कृपा मिलती है और सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में कुछ साधक और संत महात्मा, तांत्रिक, मांत्रिक अपने मंत्र का सिद्धि भी करना चाहते हैं। गुप्त नवरात्रि पर 10 महाविद्याओं की साधना गुप्त रूप से बहुत ही सिद्ध मानी जाती है। इस समय यह भी कहा जाता है कि देवी देवताओं को पृथ्वी लोक पर आने की छूट रहती है और वह पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने साधक के करीब उपस्थित हो सकते हैं और साधक की साधना को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि के वक्त साधक, संत महात्मा, तांत्रिक आदि अपनी मंत्र की सिद्धि भी करते हैं। गुप्त नवरात्रि में शाम के वक्त पूजा आरती कर देना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है। पूजा पाठ के साथ साथ दान पुण्य का भी बहुत महत्व होता है। गुप्त नवरात्रि में जो अपनी मनोकामना बताकर पूजा पाठ करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। इससे बहुत लाभ होता है। घर में सुख समृद्धि संपन्नता आती है। साथ ही जो साधक अपनी मंत्र सिद्धि का प्रयोग करना चाहते हैं तो वह किसी भी वक्त मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस वक्त मंत्र का जाप करने से 10 गुना अधिक फल मिलता है और मंत्र सिद्ध भी होता है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।